ऑलराइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन बैक टू द टॉपिक। सो एक वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे। कौन सी वेबसाइट थी? अपनी batch.rankivers.com को। और अभी इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसको और बाकी चीज़ों में इसमें डिज़ाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि इस वेबसाइट पे आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस एक वेबसाइट और आपको बनानी है, मेराकी क्रिएटर्स करके इवेंट मैनेजमेंट की वेबसाइट है। इसको पूरा फिनिश बनाना है। फिनिश मतलब मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप व्यू, सब कुछ इसका बेहद अच्छे ढंग से आपको डिज़ाइन करना है। सो आज हम लोग सबसे पहले क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट में जो ऊपर साइड मेनूज लगी होती हैं, जैसे होम, अबाउट अस, ये जो ऑप्शंस आते हैं ये कैसे आते हैं। आप किसी भी पेज पर जाओगे तो ऊपर की जो मेनू है ये सेम है। देखो, होम, अबाउट अस, मेनू, टेस्टिमोनियल, कंटेंट, प्लस ये लोगो कैसे लगाया जाता है। तो किसी भी वेबसाइट में मेनू बनाना, लोगो लगाना, और उसके अलावा जो फुटर में चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी भी पेज पर जाओगे तो जो फुटर पर है ये हर पेज पर आपको सेम मिलेगा। जैसे मैं अभी इस वाले पेज पर हूँ, अगर मैं अबाउट अस पेज पे जाऊँगा तो नीचे साइड का फुटर आप देखोगे ये सेम है। ऊपर का जो हेडर होता है इसको बोलते हैं हेडर। ये ऊपर का हेडर जहाँ पे लोगो और ये मेनू बनी होती है ये, और जो नीचे का ये फुटर होता है ये वेबसाइट के हर पेज में सेम होता है। बीच की चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे अगर मैं कॉन्टेंट्स पेज पे जाऊँगा तो आप देखोगे बीच में सब जो चीज़ें थी, अब यहाँ पे अबाउट अस की जगह कॉन्टेंट्स लिख करके आ गया, ये सब आ गया, बट फुटर अभी भी बिल्कुल सेम है। तो ये हेडर या फुटर कैसे बनाया जा सकता है, और आसान शब्दों में मेनू और लोगो ये सब हम लोग कैसे लगाते हैं वेबसाइट में, एक एक करके मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ। आप प्रॉपर ढंग से नोट करते जाना। यहीं से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल सर हम यही कर रहे थे। जो लेकिन ये मेनू है ना, तो फुटर अलाइनमेंट है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट एक साथ एक सीक्वेंस में नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा, अभी हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेबसाइट में लोगो लगाना, पहले मैं मेनू बताता हूँ मेनू कैसे बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा लोगो कैसे लगाते हैं। तो यहीं से ही क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर इसको आपको सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, कि अगर आप सही ढंग से सीख करके बस अप्लाई करना स्टार्ट करो, टेक द फर्स्ट एक्शन स्टेप, और आप इजीली इन सब फील्ड्स में जॉब पा सकते हो। बस आपको उस लेवल की वर्किंग आनी चाहिए जो कंपनी में एक्सपेक्टेड है। इसमें से मनीष नाम का कोई बताया था किसी सो अभी हम लोग लॉगिन कर लेते हैं वर्डप्रेस में। तो ये जो वेबसाइट्स है जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है, इनका यूज़र नेम, पासवर्ड सभी कुछ ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। rank@2010 इसका पासवर्ड है, रैंक यूज़र नेम है, और लॉगिन करके हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों को करना ये है कि मेनूज़ बनाना है। तो देखो, मेनूज़ बनाने के लिए कहाँ पे जाओगे आप? अपनी वेबसाइट में ये जो अपीयरेंस करके ऑप्शन दिखता है यहाँ पर, अपीयरेंस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, और इस अपीयरेंस ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज़ करके, इसमें चले जाना। कस्टमाइज़, कल हम लोग इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर रुक करके आप सभी लोगों को डिज़ाइन करना है। सो अपीयरेंस के अंदर एक कस्टमाइज़ करके ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको जाना है। तो वेबसाइट में मेनू बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि करना है। स्टेप नंबर 1, अपीयरेंस में जाना, कस्टमाइज में जाना। वहाँ पर ये देखो मेनूज़ करके आपको एक ऑप्शन दिखने लगेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, ये ऑप्शन, ठीक है। इस साइड में जो मेनूज़ करके ऑप्शन दिख रहा है, आप इस मेनूज़ वाले ऑप्शन पे चले जाना, इस पर क्लिक करना। अब आप अपनी मेनूज़ में जो भी नई मेनू बनाना चाहो वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मुझे मेनू में अभी जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं होम, अबाउट अस, मेनू, टेस्टिमोनियल, कंटेंट। मैं अपने कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर मेनू में ये ऑप्शंस हो, होम हो, अबाउट अस हो, एडमिशन का ऑप्शन हो, गैलरी का ऑप्शन हो जिसमें खूब सारी फ़ोटोज़ होंगी बच्चों की, और लास्ट में कॉन्टेंट्स का। बस ये 5 ऑप्शंस मैं चाहता हूँ। तो देखो इसको मैं कैसे बनाऊँगा। ये ऑप्शंस को मेनूज़ में ऐड करने के लिए आप यहाँ पर आना, जब मेनूज़ में ये नीचे साइड मेनूज़ करके ऑप्शन आता है, एकदम नीचे साइड को दिख रहा होगा, इस मेनूज़ करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर आप क्रिएट न्यू मेनू वाले ऑप्शन पे चले जाना, क्रिएट न्यू मेनू। और अब आप इस मेनू का कोई भी नेम दे देना। जैसे मान लीजिए इस मेनू को मैं नेम दे देता हूँ, कोई भी नेम दे देना, किसी को दिखता नहीं है तो आप कोई भी नेम दे सकते हो। हल्का सा स्क्रीन गलत जगह चली गई, बैक आ रहा हूँ मैं। मेनूज़ पे गए, क्रिएट न्यू मेनू पे गए। ये अलाइनमेंट इसका सही लग नहीं रहा है मुझे लगता है, माउस और लैपटॉप का।
मैं क्लिक कहीं और कर रहा हूँ, क्लिक कहीं और हो जा रहा है। तो क्रिएट न्यू मेनू पे क्लिक करने में इस मेनू को कोई भी नेम दे देना। जैसे मैं इस मेनू का नेम अपने नेम से दे देता हूँ, अभी मैंने लिख दिया, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ करके आगे आ जाना। अब आप इस मेनू में जो जो ऑप्शंस लगाना चाहो, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मेरी मेनू में ये सब ऑप्शंस होंगे, होम, अबाउट अस, एडमिशन, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस। तो ये सब पेजेस होते हैं बेसिकली। एक एक करके आप ऐड आइटम्स पे क्लिक करना और इन पेजेस को ऐड कर देना। जैसे मैंने सबसे पहले होम पेज ऐड किया, फिर उसके बाद अबाउट अस नाम का कोई पेज हो तो उसको ऐड कर देना। अबाउट अस नाम से एक पेज है मेरे पास, वो मैंने ऐड किया। फिर मुझे ऐड करना है एडमिशन नाम से। तो एडमिशन के नाम से अभी मैंने कोई पेज बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पर देखो कोई भी पेज मेरा एडमिशन के नाम से नहीं दिख रहा है। तो मैं नया पेज बना लेता हूँ एडमिशन। इस पेज के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा वो सब तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, पहले एक पेज बन जाएगा एडमिशन के नेम से। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, इसको भी ऐड कर लेते हैं। एक गैलरी करके ऐड करना था, तो गैलरी अगर बना होगा तो ठीक है, नहीं तो नया पेज बना लेंगे गैलरी नाम से। सो आप नए पेजेस भी बना सकते हो या ओल्ड पेजेस को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये जो नए पेजेस आप बनाते जा रहे हो, ये सभी पेजेस आगे आपको कंप्लीट इनको मतलब एडिट करना पड़ेगा। इन पेजेस के अंदर फोटोज़, वीडियो सब लगाना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट पेज है तो उसमें अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह लिखना होगा। सो ये सब पेजेस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऊपर नीचे कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से मैं अपने पेज को प्रॉपर डिज़ाइन करता जा रहा हूँ। नीचे एक ऑप्शन आता है प्राइमरी मेनू करके, इसको टिक अगर आप कर देंगे तो ये मेनू जो यहाँ पर अभी होम, अबाउट अस मेनू ये वाली आ रही है, ये हट करके मेरी वाली मेनू यहाँ पर आ जाएगी। सो दिस इज़ डन, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो अब अगर मेरी वेबसाइट को कोई ओपन करेगा तो ये मेरी मेनू होम, अबाउट अस, एडमिशन, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, ये ऑप्शंस यहाँ पर आने लगे हैं। कई बार आपको मेनू के अंदर सब मेनू बनानी पड़ेगी। सब मेनू मतलब होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई एडमिशन के ऊपर आए तो दो ऑप्शंस खुल जाएं, क्लास 5th में एडमिशन लेना है या क्लास 9th में। मेरे यहाँ पर सिर्फ 2 क्लासेस में एडमिशन होते हैं। तो मैं ऐड आइटम्स में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास 5th ऐड और क्लास 9th। लेकिन ये जो मैं ऑप्शंस ऐड कर रहा हूँ, ये मैं लास्ट में नहीं चाहता हूँ कि लास्ट में आए, मैं चाहता हूँ ये ऑप्शंस एडमिशन के अंदर आने लगे। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अभी जब मैंने क्लास 5th और क्लास 9th ऐड किया है तो आप देखोगे ये अभी लोड हो रहा है, ये सभी ऑप्शन लास्ट में आने लगे हैं, क्लास 5th, क्लास 9th ना। मुझे इनको ड्रैग करा करके एडमिशन के अंदर लाना है। तो उसके लिए देखो क्लास 5th को ऐसे होल्ड करना और एडमिशन के पास लाना, हल्का सा राइट में ड्रैग कर देना। फिर क्लास 9th को होल्ड करना और इसको ला करके यहाँ पर ड्रैग कर देना। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को सेट किया कि ये जो पेजेस हम लोग बना रहे हैं ये अभी एडमिशन के अंदर आने लगेंगे। ये देखो एडमिशन पे कोई जाएगा तो उसके अंदर ये 2 पेजेस आने लगे होंगे, ये इस टाइप से, क्लास 5th, क्लास 9th, ठीक। गैलरी, कॉन्टेक्ट अस। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग मेनू बनाते हैं। तो अगर मैं नोट कराऊँ यहाँ पे मेनू कैसे बनाया है मैंने, तो एक अपीयरेंस नाम से ऑप्शन आता है। वर्डप्रेस जब ओपन करोगे तो अपीयरेंस करके एक ऑप्शन आता है, उस पर लॉगिन करके आ जाना। अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज़ करके, उसके अंदर चले जाना। कस्टमाइज़ के अंदर एक ऑप्शन आता है मेनूज़ करके, उस पर जा करके एक नई मेनू बना लेना। उस नई मेनू में जो जो पेजेस आपको लगाने हैं वो सब लगा लेना। अगर कोई नए पेज नहीं है तो वो आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना। वहाँ पर एक प्राइमरी मेनू करके ऑप्शन और आता है नीचे से टिक करने के लिए, उस पर टिक कर देना। उससे क्या होता है कि वो मेनू आपकी हर जगह पे दिखने लगती है। तो ये देखो नीचे साइड मैंने प्राइमरी मेनू पे टिक कर दिया था। कोई और मेनू अगर मैं बनाऊंगा उसको भी मैं प्राइमरी टिक कर सकता हूँ, तो ये वाली हट करके वो वाली मेनू हर जगह दिखने लगेगी। जैसे ये कल मैंने एक क्लास एफ से एक नाम से मेनू बनाई थी, मैं चाहता हूँ ये वाली मेनू हर जगह दिखे, तो मैं प्राइमरी पे टिक कर दूंगा तो ये वाली मेनू हर जगह पे दिखने लगेगी। यहाँ पर मैंने वेबसाइट जो बनाई है उसी पर मुझे डालना होगा। आएंगे इसमें भी आएंगे, वेट करो। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो ये वाले यहाँ पर आ गई। फिलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन आता है मेनू का कहाँ पर आता है एकदम क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को। अपीयरेंस के अंदर जाना और कस्टमाइज पे जाना, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मेराकी क्रिएटर्स मैंने आप लोगों को दे रखा है, 1 वीक लगभग इसका होने वाला है। 1 वीक का ऑल टाइम होगा। कुछ ऐसा पोटेंशियल अच्छा बना करके आप दिखाओ जिससे कि आपको सीरियस लिया जाए और इस काम को आपको असाइन किया जाए। यहाँ इसके लिए क्योंकि मैंने बोला हुआ पे भी किया जाएगा,
बट डिपेंड करता है कि आप पहले कुछ अच्छा सा बना करके लाओ। और कुछ भी अच्छा बनाने के लिए पेज कहाँ है, पेज हमारा नहीं, वो वाला पेज जो प्रिंट आउट लेके आए हो। और कुछ भी अच्छा बनाने के लिए एक फंडामेंटल है, देखो प्रिंट आउट अपने पास आ गए हैं। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड उनको ये प्रिंट आउट नहीं दिख रहे होंगे तो उनको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सो ये प्रिंट आउट है। इन प्रिंट आउट में बहुत ही गहरी बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है, इसको भी हम लोग चारों तरफ क्लासरूम में लगाएंगे और इसका आप लोग यूज़ करेंगे। इसमें बड़े आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ आप खुद से क्रिएट नहीं करोगे। तो अच्छी वेबसाइट बनाने का जो फंडामेंटल है वो यही है कि क्या करोगे उसके लिए, कम से कम 10 से 15 अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन जो एकदम वर्ल्ड क्लास वेबसाइट्स हो इवेंट मैनेजमेंट की, उनको निकालो। उनका कलर, उनकी थीम, उनकी डिज़ाइन, उनके एक एक सेक्शन को देखो और फिर बिल्कुल वैसा ही सेम एज इट इज़, मतलब मैं तो इतना बोलूँगा कि ऐसा बना देना कि जब मैं देखूँ तो उसमें और उसमें मुझे अंतर ही ना लगे। जिसकी वेबसाइट है, किसी वेबसाइट का ऊपर का सेक्शन अच्छा लगेगा, किसी का बीच का अच्छा लगेगा, किसी का नीचे का अच्छा लगेगा, किसी का मोबाइल का व्यू अच्छा लगेगा। तो जिसका जो जो अच्छा लगे वो वहाँ से पिक करना और अपने वाले में वैसा ही बना देना। वो आप बिल्कुल अल्टीमेट चीज़ बनाओगे और उसी चीज़ का मैं पे करूँगा। अगर आप अपना दिमाग लगा करके कुछ बना करके लाओगे तो भूल जाओ कि मैं पे करूँगा, क्योंकि क्लाइंट मुझे नहीं पे करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप जो अपने मन से बना करके लाओगे ना, वो बड़ा अजीब सा आप बना करके लाओगे। जो बेसिक चीज़ होती है एक अच्छी डिज़ाइन आपको, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो तो हो सकता है आपको आइडिया ना हो, तो आप अपने मन से मत बनाना। इस फंडामेंटल को आप फॉलो करना, आपका भी काम आसान हो जाएगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा और वैसा ही बन जाएगा। सो लुनेटिक ने जैसे एक पेज बनाया है, तो लुनेटिक के पेज को हम लोग देखते हैं। ऑल पेजेस पे गए तो कौन सा पेज है लुनेटिक? हाँ, मेराकी वाले में बनाया था कि बेस्ड ऑन, तो मेराकी वाली वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये जो पेजेस हम लोग अपने पेजेस बनाते हैं, इनमें भी वो मेनू ऑटोमेटिक आ जाती है। कुछ केसेस में नहीं आती है अगर आपने एलिमेंटर कैनवास ले रखा है। तो वो चीज़ कैसे क्या करना है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। पहले मैं एक बार लुनेटिक का पेज देख लेता हूँ। काफ़ी मेहनत से बना हुआ पेज है। कौन सा है, दिख रहा है इनमें से? ये वाला ना, इस पेज को ओपन करते हैं। मतलब इस कंपनी वाले मुझसे पूछ रहे हैं सर वेबसाइट कब तक बनेगी, फिनिश हुई कि नहीं हुई। सो अब इस क्वेश्चन का आंसर और दे दो कि कहाँ से रेफरेंस लिया था, मतलब इस वाली वेबसाइट को देख के बनाया था। ये एक है लग्जरी करके वेबसाइट है, उसका लिंक भेजो बेटा जरा जल्दी से। और सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, कई वेबसाइट्स देख करके बनाओ। जो ये बटन्स बना रहे हो ना, इन बटन्स का कलर भी वैसा ही लो। गेटिंग माय पॉइंट? स्पेसिंग, कॉम्बिनेशन, मतलब सब कुछ बिल्कुल एज इट इज़ बनाओ। जैसे अबाउट अस तुमने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, रेड कलर में और ये ग्रे कलर में। वो बोल दीजिए अब क्या कहते हैं, वो ब्लॉग है। हाँ, व्हाट्सएप का ऑप्शन ऑन कर दूँ तो व्हाट्सएप का ऑप्शन चैटिंग का मैंने ऑन कर दिया है। उसी में तुम लिंक शेयर कर दो कि इसको देख करके बनाया था। और जो भी आप लोग बना करके लाओगे ना, उसको मैं आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगा कि जो बना करके लाए हो कहाँ से देख करके बना करके लाए हो। क्योंकि मेरा अंदाजा है कि जैसे मेराकी क्रिएटर्स ऊपर साइड लिखा हुआ है ना, ये लोग भी हैं। इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इम्प्रूवमेंट्स जो होंगे, इतने सारे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, उससे अच्छा है कि मैं इम्प्रूवमेंट्स ना बता करके आप पहले से ही एक अच्छी चीज़ देख करके बना करके लाओ मेरे सामने। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि स्लाइडर लगा हुआ है ना सबसे ऊपर, तो स्लाइडर लगा दो। ठीक है, तो ये कोशिश भी ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, सेम जैसा बना है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ उतार दो, समझे? तो एज इट इज़ सब कुछ जैसा यहाँ पे बना हुआ सेम ऐसा ही बना दो। या फिर इमेज के ऊपर कैसे लिखेंगे ये समझ नहीं हाँ, वो तो इमेज बैकग्राउंड इमेज लगाई गई है। बैकग्राउंड इमेज लगाना बताया था ना मैंने। वो भूल जाऊंगा। चलो अभी फिर से बता देते हैं। पहले ये मेनू वाली बातचीत को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम स्टेप 1 ये होता है मेनू बनाने का कि आप अपीयरेंस पे जाकर के, कस्टमाइज पे जाकर के एक अच्छी सी मेनू को डिज़ाइन कर लेना। अपीयरेंस का ऑप्शन यहाँ पे साइड में आता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कस्टमाइज, जो कस्टमाइज ऑप्शन है बड़े काम का ऑप्शन है, इसका आगे हम लोग खूब यूज़ करने वाले हैं। जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आपकी वेबसाइट में लगभग हर पेज पर मेनू आने लगी होगी, बट कुछ पेजेस पे नहीं आ रही होगी। जैसे मान लेते हैं ये वाला पेज मैं ओपन करता हूँ, जिन पेजेस पे आपने एलिमेंटर कैनवास लिया है हुआ है, उन पेजेस पे फिर ऑटोमेटिक मेनू नहीं आती है ऊपर साइड। वहाँ मेनू लाने के लिए कहते थे, मेरे को नहीं आई। उसी पे हम लोग आते हैं कि अगर वहाँ पे मेनू लानी है तो क्या करना है।
तो स्टेप 1 तो था कि मेनू को बनाना, फिर इसी चीज़ का स्टेप 2 ये होता है कि जिन जिन पेजेस पे आपने एलिमेंटर कैनवास लिया या तो उनसे एलिमेंटर कैनवास हटा दो तो ऑटोमेटिक मेनू आ जाएगी, या फिर एलिमेंटर कैनवास क्या होता था ये सबसे पहले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग इसमें ना आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो पिछली क्लासेस की वीडियोस या तो उनको देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, एक आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो होना ही चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे बनती है। क्लास के बाद रुक करके आधे घंटे 1 घंटे प्रैक्टिस करो, कई लोग रुकते भी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सारे अवेलेबिलिटीज़ हैं, आपको बस माइंड मेकअप करना है कि ये सब चीज़ों को क्या यूज़ है। और वेबसाइट का टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, छोड़ो, ग्राफिक्स पे आओ, वीडियोज़ पे आओ, सोशल मीडिया पे आओ। सो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो यहाँ पर अभी जैसे हम लोग आ चुके हैं, तो देखो इस पेज पर ऊपर साइड मेनू अपने आप नहीं आई है। पेज तो बन गया है लगभग इतना सब कुछ, बट यहाँ पर देखो मेनू अपने आप नहीं आई। यहाँ पे अपने आप मेनू आ जाएगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, सेटिंग पे जाकर के, पेज सेटिंग पे जाकर के ये जो मैंने एलिमेंटर कैनवास ले रखा है इसको या तो ऑफ कर दो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अब आप देखोगे जो मैंने मेनू बनाई थी होम और अबाउट अस, एडमिशन, क्लास 5th, क्लास 9th, उसके अंदर वो सब अब यहाँ पे आने लगा होगा। तो एलिमेंटर कैनवास अगर ऑप्शन आप लेते हैं तो उसका बेनिफिट तो कई सारे एलिमेंटर कैनवास लेने के। पहला बेनिफिट यही होता है कि पेज पे सारी चीज़ें हट जाती हैं जो पहले से होती हैं और आप बिल्कुल ब्लैंक पेज से स्टार्ट करते हो। बट उसका एक लॉस है कि फिर आप जो मेनू बनाई होगी आपने, वो मेनू फिर ऑटोमेटिक नहीं आएगी, फिर एक दूसरे तरीके से उसको लाना पड़ता है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एलिमेंटर कैनवास बंद करके यहाँ पे मैंने पेज लेआउट को डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। सेटिंग पे क्लिक किया जाता है, ऊपर साइड सेटिंग पे, तो ये नीचे साइड ऑप्शन आ जाता है पेज लेआउट का। ये देखो अब यहाँ पे मेनू अपने आप आने लगी है ना। तो जिन जिन पेजेस में आपको चाहिए वही वाली मेनू जो आपने बनाई है, उन पेजेस पे एलिमेंटर कैनवास हटा करके डिफ़ॉल्ट ले लेना। ये वाला लोगो हटा करके हम लोग अपना लोगो ले लेंगे। मोबाइल पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो ऊपर लोगो आएगा, नीचे मेनू आएगी। लोगो अपना लोगो आए वो कैसे आएगा वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो एलिमेंटर कैनवास ऑफ हमें कर देना चाहिए। ये देखो इस तरीके से हमारी मेनू बढ़िया ढंग से आने लगती है। कभी मान लेते हैं आपका मन हुआ कि नहीं मुझे तो एलिमेंटर कैनवास ही रखना है और मेनू जो मुझे चाहिए वो वही वाली चाहिए, तो देखो क्या करोगे। अब वापस से मैं यहाँ पे एलिमेंटर कैनवास ले लेता हूँ। तो एलिमेंटर कैनवास ले लेने से ये हो जाएगा कि मेनू तो मेरी चली जाएगी, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिससे कि आप मेनू यहाँ पर ला सकते हो। तो मेनू यहाँ पे बना लेना। बनाने के बाद अगर आपने एलिमेंटर कैनवास ले रखा है तो मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। ऐड मेनू एक ऑप्शन आता है एलिमेंटर के अंदर मेनू ऐड करने का, उससे आप मेनू ऐड कर लेना। तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। 90% डिज़ाइनर्स एलिमेंटर कैनवास ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। इस ऑप्शन को ऑन करने से आपकी मेनू, लोगो ये सब हाइड हो जाते हैं, फिर आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। इसलिए 90% लोग ऑफ रखते हैं। मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं तो एलिमेंटर कैनवास को ऑन रखता हूँ। मैं एलिमेंटर कैनवास को ऑन करके मैनुअली ऐड कर लेता हूँ। एक एक पेज पे फिर मुझे लेकिन मैनुअली ऐड करना पड़ता है, मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपके में डिपेंड करता है। मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा स्टार्टिंग में कि आप एलिमेंटर कैनवास ऑफ करके चला करो। ऑफ करने से क्या होता है कि फिर वो मेनू वगैरह सेम हर पेज पर आने लगती है। समझे लो नेटिव? हाँ, तो बाकी सब चीज़ों में वही तो शो होता था, लोगो और मेनू, और कुछ नहीं शो होता था। अभी मैंने एलिमेंटर कैनवास को ऑफ किया तो क्या शो हो रहा था? सिर्फ ऊपर लोगो मेनू ही तो शो हो रहा था। बस लोगो मेनू सही लगा दो, खत्म बात। तो वो तो मैं वैसे भी शो करना ही करना है। अब मैं ये कर लेता हूँ, जैसे हमारे इसमें मुझे मेनू चाहिए, कुछ इस टाइप की मेनू मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं मिस स्टारलेट का। ये ऐसे मेनू है, मिस स्टारलेट, होम, अबाउट अस, गैलरी, ज्वेलरी, कंटेंट, ऐसा कुछ मुझे बनाना है। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए देखो मैं क्या करूँगा। एलिमेंटर कैनवास अब मैंने क्योंकि ऑफ कर लिया है तो ठीक है। इसके लिए देखो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और 1 2 3 सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, 3 सेक्शन ले लेंगे। एक सेक्शन पे लोगो लगाएंगे अपना ये वाला मिस स्टारलेट का, फिर दूसरे में होम, अबाउट अस जो मेनू है वो लगाएंगे और फिर रजिस्टर नाउ लिखेंगे। ये मैंने 3 सेक्शन यहाँ पे ले लिए, तीनों सेक्शन आ गए। एक एक करके तीनों सेक्शन में चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। प्लस पे ऊपर साइड क्लिक करेंगे, इमेज को जाकर के ड्रैग करेंगे और यहाँ पे अपना लोगो लगा लेते हैं।
तो डेवलप करते चलो। कुल मिला के बात यही है, वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो, नहीं बने तो मत पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और भी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, उन पर काम कर लो, लेकिन काम जरूर कर लेना, जीरो पे मत रहना। मैं कल भी बोल रहा था कि आप सब इतनी दूर से आते हैं, ये एक टेंशन वाली बात है कि इसका कुछ आउटपुट होना चाहिए। फिर प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे मेनूज का ऑप्शन ले लेना है, MENU मेनू। और यहाँ पर देखो सिंपल मेनू करके एक ऑप्शन आता है, इसको ड्रैग करा करके ले आना। ये मैनुअल तरीका होता है मेनू को लगाने का। अभी जो मैंने अभी नाम की मेनू बनाई थी वो देखो यहाँ पे आने लगी। इस मेनू का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर लेना, स्टाइल पे जाना और बैकग्राउंड का कलर मान लेते, मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ कलर, नो कलर। टेक्स्ट जो है मेरा वो मैं ब्लैक कलर में कर लेता हूँ, या जो कलर आपको चाहिए। तो टॉप लेवल आइटम्स में जाना, टेक्स्ट का कलर आप कर लेना ब्लैक कलर, टेक्स्ट ब्लैक। तो स्टाइल पे जाकर के फिर जो सेटिंग्स होती हैं वो सब आपको करना पड़ेगा। तो जब आप लैपटॉप ओपन करके बैठेंगे और ये सब छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, इन पर थोड़ा थोड़ा काम करते चले जाना। ये सब तो वो सिंपल सा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना और मेनू नाम का एक ऑप्शन आता है, उसको सर्च करना, MENU मेनू, ठीक। और उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना बस। अब इस तरह मुझे वो रजिस्टर नाउ की बटन लगानी थी, वो बटन लगा देते हैं। अलाइनमेंट थोड़ा सा सही कर देना, तो बटन एक ले लेते हैं। अलाइनमेंट सही करने में स्पेस और कितनी ऊपर से टॉप से मार्जिन होना चाहिए वो सब सही कर लेना। जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक हियर की बटन लगाई, ये जो मेरी मेनू आ रही है आ तो ठीक रही है, बट ये मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बीच में आए, ये ऐसे बीच में आए, इतना ऊपर से ना आए, बटन भी थोड़ा सा नीचे से आए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है मार्जिन और पैडिंग नाम का ऑप्शन, ठीक है। मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया था, याद करो, उन दिनों के बाद बताया था, नहीं बताया था। उसमें लैंडिंग पेज तो हाँ, एडवांस पे जाकर के यहाँ पे आप एडवांस पे जाओगे तो ये देखो मार्जिन और पैडिंग नाम के दो ऑप्शंस आते हैं। इनसे क्या होता है, गैप क्रिएट होता है। तो जैसे मुझे इस मेनू के इस पूरे बॉक्स को थोड़ा नीचे लेकर के आना है, तो मैं ये इसमें मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, इसको ऑफ करूँगा और ये जो टॉप है ना इसमें मैं ऐसे बढ़ाता चला जाऊँगा। ऐसे लिखना या अपने तरफ से 10, 20, 30 ऐसे लिख दें। जैसे मैंने 20 लिख दिया तो वो थोड़ा सा नीचे आ गया, 30 लिख दूंगा और नीचे आ जाएगा। तो मार्जिन नाम का एक ऑप्शन आता है, एडवांस पे जाने में मार्जिन नाम का ऑप्शन आता है। ऐसे ये बटन जो है इसको मुझे थोड़ा सा नीचे लेकर के आना, जैसे सामने लगे। तो मैं इसके बॉक्स पे क्लिक करूँगा, अगर किसी को ना पता तो ये सब नोट जरूर कर लेना। बॉक्स पे क्लिक किया जाता है, फिर एडवांस पे जाया जाता है और यहाँ पे जाकर के टॉप से मार्जिन दे दी जाती है। मार्जिन देने से पहले इसको ऑफ किया जाता है। टॉप पे फिर आप 20, 30, 40 जितना लिखना चाहो, जैसे मैंने 30 लिख दिया तो देखो थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक। इधर साइड थोड़ा सा ले जाना है लेफ्ट में, तो यहाँ पर लेफ्ट में थोड़ा सा मार्जिन दे दो, 30 लिख दो, 20 लिख दो, 50 लिख दो, जो आपको सही लगे उतना आप लिख सकते हो। तो थोड़ा सा उतना एडजस्ट हो जाएगा, फिलहाल मुझे इतना ही सही लग रहा है। तो इस तरीके से मेनू देखो हमारी बन चुकी है। इस पूरे बॉक्स का जो कलर है वो आप चेंज करना चाहो, जैसे इनके वाले में ये जो बॉक्स का कलर है वो हल्का सा डिफरेंट कलर है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। इस बॉक्स पे क्लिक करो, स्टाइल पे जाओ और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप बैकग्राउंड के कलर पे जा करके चेंज कर लेना, ठीक है। जैसा कलर आपको सूटेबल लगे आप अपनी नीड के हिसाब से वैसे डेकोरेट कर लेना। जैसे मान लेते ये कलर मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से मेनू बन चुकी है। बटन वगैरह थोड़ा सा और अच्छा कर लेना, बटन का कलर आपको पता ही है। किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना उस पर पहले क्लिक करो और फिर उसके स्टाइल पे जाओ और यहाँ पे जा करके आपको कहीं ना कहीं कलर का, साइज चेंज करने का ये सब ऑप्शन दिख जाएंगे। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, लेकिन सही से देखोगे तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखेंगे। देखो इसके ऐसे बीचों बीच क्लिक करना, फिर स्टाइल पे जाना और वहाँ पे मिल जाएगा कलर का ऑप्शन। ओके, तो ये सब देखो रिकॉर्ड होता जा रहा है, सब आप प्रैक्टिस करना। अब देखो ये मेनू मेरी इस तरीके से आ गई। तो पूरी बात को हम लोग समराइज़ करते हैं। किसी भी पेज को बनाते टाइम पर आपके पास दो ऑप्शन है मेनू को लगाने के। एक तो सबसे अच्छा पॉपुलर ऑप्शन यही वाला होता है जो मैंने आपको बताया कि आप सिंपल से मेनू जा करके बना लो एक बार और वो हर पेज पे आने लगेगी। बस उस पेज पे एलिमेंटर कैनवास ना ले रखा हो, और अगर आपने एलिमेंटर कैनवास ले रखा है तो फिर आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, वो मैंने आपको समझा दिया है। सो ये बातचीत मेनू की यहाँ से डन होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेनू के बाद अगला जो टॉपिक हम लोग आज की क्लास का है वो है लोगो लगाना। तो वेबसाइट को अभी मैं जैसे पब्लिश करता हूँ, ठीक है, वापस से मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ। वेबसाइट है मेरी bash.rankeivers.com। तो इस वेबसाइट पर जिन पेजेस पे एलिमेंटर कैनवास नहीं है उन पेजेस पे ये सिलेक्ट करके एक लोगो आ रहा है।
आप किसी भी पेज पे जाओगे तो ये स्लैक वाला लोगो आएगा, ये वाला। मैं ये लोगो हटा करके अपना लोगो लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा। सो ये जो स्लैक का लोगो आ रहा है ये हटा करके अपना लोगो लगाना है। तो आप वापस से वर्डप्रेस में आना और फिर से कस्टमाइज़ के पर हम लोग चलेंगे। मैंने आपको कहा था ये कस्टमाइज़ नाम का ऑप्शन जो है बड़ा काम का ऑप्शन है। आज की क्लास का पहला टॉपिक था मेनू लगाना। होपफुली आप इतना समझ गए होंगे। मेनू लगाने के लिए स्टेप 1 ये है कि आप अपीयरेंस पे जाओ, कस्टमाइज़ पे जाओ। सेम लोगो लगाना दूसरा टॉपिक है, उसके लिए भी यही करना है। अपीयरेंस पे जाओ, कस्टमाइज़ पे जाओ और ये सब वर्ड बाय वर्ड नोट करते जाना। पीडीएफ आपको मिली जाती है, कौन से ऑप्शन पे जाना है, किस काम के लिए जाना है, क्यों जाना है, ये सब प्रैक्टिस करो। मिराकी क्रिएटर्स नाम की वेबसाइट है, उसको डिज़ाइन करो। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। अपीयरेंस पे गए, कस्टमाइज़ पे गए और यहाँ पे जाकर के साइट आइडेंटिटी नाम का एक ऑप्शन आता है, जहाँ से जाकर के हम लोग मेनू लगाते हैं। सो साइट आइडेंटिटी करके ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है, साइट आइडेंटिटी करके इस पर क्लिक करना। तो कस्टमाइज के अंदर जाना, जहाँ पे ये मेनू का ऑप्शन आ रहा था उसी के जस्ट ऊपर एक साइट आइडेंटिटी करके ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, अभी लोड हो रहा है, थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है। तो ये साइट आइडेंटिटी करके एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक किया जाता है साइट आइडेंटिटी वाले ऑप्शन पे। सिस्टम मुझे लग रहा है। साइट आइडेंटिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखना साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग करके एक और ऑप्शन आ रहा होगा। साइट टाइटल एंड लोगो पे जाना। ऑनलाइन जो क्रिएटेड कोई क्वेश्चन हो आप माइक ऑन करोगे तो हो सकता है वाइस मेरे पास ना है, आप टाइप करके जरूर पूछ लेना। साइट लोगो पे जाकर के अब आपको जो भी लोगो लगाना है, जैसे स्लैक का लोगो लगा हुआ है तो इसको चेंज करके हम लोग अपना लोगो लगा सकते हैं, चेंज लोगो। तो यहाँ पर आप क्लिक करना और अपनी नीड के हिसाब से जो लोगो आपको सूटेबल लगे वो लोगो यहाँ पे लगा लेना। जैसे मान लीजिए मुझे मिस स्टारलेट का लोगो लगाना, तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिया। हालांकि ब्लैक कलर में उतना सही नहीं लगेगा, बट चलो देखते हैं। सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रेटिना लोगो आ रहा होगा मोबाइल डिवाइसेस के लिए, तो ये भी चेंज करके आप अपना लोगो दूसरा लगा लेना। तो इस तरीके से लोगो लग जाएगा। प्लस ये जो बटन आ रही रिजर्वेशन की, ये भी आप चेंज कर सकते हो। इस बटन में आप रिजर्वेशन की जगह कुछ और लिखना चाहो, एडमिशन ओपन कॉन्टैक्ट नाउ, तो इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन के ऊपर साइड देखो एडिटिंग का ऑप्शन आता है, ये वाला, इस पर क्लिक करना। तो आप इस बटन को भी चेंज कर सकते हो। सो इस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट पे लोगो लगा सकते हैं। तो पेज पे जाकर के जो लोगो लगाते हैं वो तो तब लगाते हैं जब एलिमेंटर कैनवास ले रखा हो। अदरवाइज सिंपल और अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप यहाँ पर जाकर के कस्टमाइज में वहाँ से अपना लोगो वगैरह लगा लेना, फिर इसको पब्लिश कर देना। ठीक, तो मैं भी पब्लिश कर दिया। मैं चेक कर लेता हूँ वेबसाइट पे लोगो आया कि नहीं आया। तो ये देखो मिस स्टारलेट करके लोगो आ गया। बाकी अबाउटस किसी भी पेज पे आप जाओगे तो ये लोगो मेरा आने लगेगा। सो लोगो वाली बातचीत भी खत्म हो गई। इसको आप नोट कर लो, लोगो कैसे लगाते हैं वेबसाइट पर। तो 2 टॉपिक आज की क्लास के हो गए। पहला टॉपिक है मेनू लगाना। उसका तरीका मैंने बताया, पहले मेनू को बनाओ, वो ऑटोमेटिक हर पेज पे आने लगेगी। अगर ऑटोमेटिक ना आए किसी पेज पर तो उस पेज पर आप मैनुअली जाकर के ऐड कर देना। दूसरा मैंने आपको बताया लोगो लगाने का तरीका, लोगो लगाओगे वो भी ऑटोमेटिक हर जगह पे आने लगेगा। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं होम पेज सेटिंग। तो होम पेज सेटिंग क्या होता है, जैसे वेबसाइट पर आप सब लोग पेज बनाते चले जा रहे हो, इतने सारे पेजेस वेबसाइट पर बन गए हैं। अब इनमें से जैसे इतने सब पेज है, अभिषेक टेस्ट चंद्रजीत देवेंद्र और भी कितने सारे पेजेस हैं, इनमें से कौन सा पेज फर्स्ट पेज पर आए जब कोई वेबसाइट ओपन करे तो कौन सा पेज आना चाहिए वो हम लोग सेट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं होम पेज सेटिंग। तो इन सब पेजेस में से जो पेज सबसे अच्छा बना हुआ हो, जैसे मान लेते हैं मैं कोई एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, मिराकी क्रिएटर्स की ये वेबसाइट है। ये तो मान लो डिजिटल मार्केटिंग का पेज है। देखो ये होती है अनुभव की कमी। रितेश कौन है, कोई है इस बैच में, किसी और बैच में होगा? एक्चुअली वेबसाइट डेवलपमेंट कई बैचेस में चल रहा है। हाँ तुम ही हो क्या? मेरा नाम भी लिख दिया है। कहाँ लिखा है? वो देखिए रिजल्ट बनाने के। हाँ इनका भी नाम लिखा है। कहाँ यूनाइटेड लिखा है? ऊपर देखिए और टॉप पर लव नेचर से। हाँ तो कोई स्टूडेंट होगा, कौन है? रितेश तुम ही हो क्या? चलो जो भी होगा, यहाँ पर देखो खास बात देखो अनुभव की कमी क्या है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है देखो इसमें आउटलाइन वगैरह करके बड़ा डेकोरेट किया गया है। इस काम को करने में इतनी मेहनत लगी होगी। पहले इसका कलर कुछ लिया गया होगा ब्राउन कलर, फिर उसको ब्लैक लिया गया होगा। अब मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट में आप मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन की आउटलाइन दिखा दो, मतलब टेक्निकली बिल्कुल ना के बराबर होगा, इम्पॉसिबल होगा। इवन आउटलाइन होती ही नहीं है। ज़्यादातर वेबसाइट में 99% वेबसाइट्स में आप देखोगे जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसके बाहर से कोई आउटलाइन नहीं की जाती है।
ग्राफिक्स में खूब की जाती है, वीडियोस रील्स में सब में की जाती है, बट वेबसाइट में आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, दुनिया की जो वेबसाइट आपको लगता है, मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की वेबसाइट भी खोलूँगा तो उसमें भी आप देखेंगे कहीं पर वो आउटलाइन नहीं करेंगे। अब ये जो छोटी सी एक बात है कि आउटलाइन नहीं करना, ये भी चाहते तो मीट सरफेस प्रो के बाहर रेड कलर की आउटलाइन कर देते, लेकिन वो होता ही नहीं है। अब आपको ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता है। आप करोगे तो मैं आपको मना कर दूंगा भैया मत करो, लेकिन जब आप जॉब करोगे वहाँ भी आप यही करोगे। इसीलिए ये फंडामेंटल है। ये जब मैं बात कहता हूँ कि अपना दिमाग मत लगाओ, नेवर 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 क्रिएट एनीथिंग बाय योरसेल्फ, फर्स्ट रिसर्च देन क्रिएट एनीथिंग, इस बात को मैं सालों साल में सीख पाया। पहले मैं यही स्टूडेंट समझाता था, आउटलाइन मत करो, ये मत करो, वो मत करो। फिर मैंने देखा कि ऐसी कम से कम 1000 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल वेबसाइट्स में नहीं होती हैं। कभी वो आउटलाइन कर देंगे, कभी टेक्स्ट में कोई चीज़ बोल्ड कर देंगे, कभी जब कोई सी यहाँ पे स्मॉल हो गया तो मैं उनको बताऊंगा भैया ये सी स्मॉल मत करो, सब कुछ कैपिटल चल रहा था, डी कैपिटल है, एम कैपिटल है, तो सी भी कैपिटल रखो। लेकिन एक एक बात को समझाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने एक नया फंडामेंटल यही बनाया है कि आप अपना दिमाग मत लगाओ। जिस दिन 500 ग्राफिक्स बना लोगे, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि क्या एक्चुअल में होता है, क्या नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे आउटलाइन कर देना, वैसा ही है कि किसी ने मतलब अजीब सी ड्रेस पहन रखी है, समझ पा रहे हो, कुर्ता पैजामा और उसमें कुछ अजीब सा पहन लिया है, कुछ ऐसी ड्रेस, वो आप समझ सकते हो। तो वो आउटलाइन कर देना, अजीब सा कर देना जैसा होता है। ये ऐसे सिंपल से लिख दिया तो दो कोशिश सही वो कर रहा है बनाने वाला, उसने और मेहनत की होगी, बट जो चीज़ नहीं होती है प्रैक्टिकली वो उसने कर दिया है। खैर बैक टू द टॉपिक। सो मैं आपको बता रहा था होम पेज सेटिंग कैसे करते हैं। तो आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके वापस से अपीयरेंस में जाना, कस्टमाइज में जाना। अब आप जिस पेज को चाहते हो कि वो पेज फर्स्ट पेज ओपन हो, जब मेरी वेबसाइट कोई ओपन करे merakiCreators.in तो ये वाला पेज पहला पेज की तरह ओपन हो, तो उसके लिए देखो क्या करना है। मेराकी क्रिएटर्स में अभी ओपन करता हूँ तो पूरा ब्लैंक ओपन होता है। मैं अपीयरेंस में गया, फिर से कस्टमाइज में गया। कस्टमाइज वाले ऑप्शन के अंदर खूब बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर जरूर आया करो। लोगो लगाने का ऑप्शन, साइड आइडेंटिटी, मेनू का ऑप्शन, यहीं पर एक ऑप्शन और मिलेगा होम पेज सेटिंग नाम का। ये जो होम पेज सेटिंग नाम का ऑप्शन है, इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में जो इतने सारे पेजेस हैं उनमें से कौन सा पेज पहला पेज होगा, फर्स्ट पेज होगा जब कोई वेबसाइट खोलेगा, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो होम पेज सेटिंग पे क्लिक करना और यहाँ पे जाकर के देखो स्टैटिक पेज पर आप जिस पेज को फर्स्ट पेज लेना चाहो, जैसे यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बने होंगे मेरी वेबसाइट पे, उनमें से मान लेते मैं चंद्रजीत वाले पेज को फर्स्ट पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैंने चंद्रजीत के पेज को सेट कर दिया और पब्लिश कर दिया। अब अगर कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो वही वाला पेज ओपन हो जाएगा, चंद्रजीत वाला, ये देखो। तो इसको बोलते हैं होम पेज सेटिंग। ये होम पेज सेटिंग कहाँ से जाकर के हम लोगों ने किया? होम पेज सेटिंग करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अगेन अपीयरेंस के अंदर जाकर के, कस्टमाइज के अंदर जाकर के एक ऑप्शन आता है होम पेज सेटिंग करके, वहाँ से होम पेज सेटिंग होती है। ये आज की क्लास का तीसरा टॉपिक था। तो धीमे धीमे तो वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोगों को ओवर हो जाएगा। वेबसाइट डिज़ाइन करने में सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, वो होता है पेजेस को डिज़ाइन करना। एक अच्छा पेज बनाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस पेज पर हेडिंग, इमेज, बटन, टेक्स्ट, स्लाइडर सब कुछ लगाना। जब पेज आपका बन जाता है फिर उस पेज को कहाँ पर कौन सा पेज दिखना चाहिए, मेनू कैसी होनी चाहिए, वो सब फिर बाद में दिमाग लगाया जाता है। तो पेज बनाना आपका सबसे पहला काम होता है। जैसे ये सब पेज है, अबाउट मिस स्टार्लेट, ये जो टेक्स्ट लिखा है, फिर इमेज लगी है, फिर टेक्स्ट लिखा है, फिर ये सब जो बना हुआ है, ऐसे बॉक्सेस बने हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेज डिज़ाइन करना। फॉर्म लगाना बताया कि नहीं बताया अभी इस क्लास में? हाँ, अभी चलो एक बार फिर से बता देते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉर्म कैसे लगाते हैं। तो जैसे वेबसाइट पे तो कोई फॉर्म लगा हुआ है, तो इस टाइप का अगर फॉर्म लगाना हो वेबसाइट पर तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में कम से कम 5 से 8 टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक था मेनू बनाना, क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर नोट कर लेना। दूसरा टॉपिक था लोगो लगाना, गुड मॉर्निंग एल्विन। तीसरा टॉपिक था होम पेज सेटिंग करना। फोर्थ टॉपिक पे हम लोग आते हैं। फोर्थ टॉपिक है फॉर्म लगाना। आपको अपनी वेबसाइट पे फॉर्म ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यही वेबसाइट है मिस स्टार्लेट.in करके, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, दैनिक जागरण इसको ऑर्गेनाइज कराता है।
तो इस वेबसाइट पे काफ़ी सारे लोग हैं जो फॉर्म आकर के फिल करते हैं। इस टाइप का फॉर्म आपको अगर वेबसाइट पर लगाना हो, देखो कैसे लगाओगे। सो सबसे पहले इसका वर्डप्रेस ओपन करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर करना। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, इस सब चीज़ों को सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा पेशेंस रखो और इन पे इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करो। मतलब बिल्कुल सीरियस टास्क है ये नहीं कर सकते हो। ग्राफिक्स, वीडियो, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो काम करो। जो काम आप कर रहे हो उसमें अगर और वर्क चाहिए और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझे बताओ, मैं और आपको हेल्प कर दूंगा कि ये काम करो, ये चेंजेस करो, ये इंप्रूवमेंट करो। लेकिन पहले एक बेसिक क्राइटेरिया होती है कि आप वर्क कर करके मुझे भेजते रहो। 10, 15, 20, 30, 40 वर्क करके भेजते रहोगे तो ऑटोमेटिक मैं आपको सीरियस लेने लगूंगा कि हाँ अब आपको और वर्क बताना है और चीज़ें इंप्रूवमेंट करवाना है। सो खैर यहाँ पर देखो हम लोग वापस से आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। अब मुझे अपनी वेबसाइट पर फॉर्म लगाना है। तो फॉर्म जो हम लोग लगाएंगे देखो कैसे लगाते हैं। आप किसी भी पेज पर जाओगे जो आपने पेज बनाए हुए हैं या नया पेज बना लेना। मैं तो ऑलरेडी बने बनाए पेज पे जाता हूँ किसी पेज पर। जैसे ये पेज मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी बने हुए हैं सब पेज, इनमें से कोई एक पेज ले लेता हूँ मैं। तो एलिमेंटर पे आपको आना है। देखो हर एक चीज़ एलिमेंटर पे आकर के करना होता है। 90% चीज़ जो होती है वेबसाइट एक अच्छी बनाने में वो होता है एलिमेंटर पे जाकर के पेज डिज़ाइन करना। आप सबसे पहले पेज बनाना सीखो। पेज पे टेक्स्ट, इमेज, बटन, हेडिंग, स्लाइडर ये सब लगाना सीखो। पूरा कंसल्टेशन सिर्फ एक बात पे करो कि पेज बनाना आपको आना चाहिए। कल हम लोग इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। आप घर से ढूंढ करके लाना कोई भी 2-3 पेजेस, जैसे PSIT वाला पेज भी बना सकते हो या जो पेज आपको अच्छा लगे। फिर उस पेज को बनाना, फिर उस पेज पर लोगो लगाना, मेनू लगाना, उस पेज पे फॉर्म लगाना और भी 2-4 चीज़ें आज मैं भी कवर करूँगा उनको लगाना। सो ये मैं अभी अपनी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। वेलकम टू सी ब्यूटी पार्लर, ये सब ठीक लग रहा है। तो इतना सब तो बना ही है इस पेज पर। इस पेज पे देखो एक फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको पहले मैं कट कर देता हूँ। एक नया फॉर्म चलो लगाते हैं। सो सपोज मान लेते हैं मैं इस जगह पे नीचे साइड एक फॉर्म लगाना चाहते हैं। फोटोज वगैरह सब हटा देते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगी। तो फॉर्म लगाने के लिए देखो क्या करोगे, इस तरफ आना है, यहाँ पे सर्च करना फॉर्म, FORM फॉर्म। फॉर्म सर्च करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से ये वाला ऑप्शन लेना जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है, ये वाला ऑप्शन फॉर्म। इसको ड्रैग करके, इस वाले ऑप्शन को ड्रैग करके यहाँ पे ले आना फॉर्म। फॉर्म बनाते टाइम पर सबसे पहला काम होता है कि उस फॉर्म में क्या क्या ऑप्शंस आपको रखने हैं। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और कोई फाइल अपलोड करवाना है कि नहीं करवाना है। जैसे जो मिस स्टारलेट वेबसाइट है इसमें क्या है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको 1-2 फोटोज़ भी अपलोड करना होता है। तो आपको अपने फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन चाहिए, इनको बोलते हैं फील्ड्स, ये आपको सेट करना है। तो फॉर्म ऐड करने के लिए आप अपने पेज पर जाना, एलिमेंटर पर जाना, फिर वहाँ पर देखो फॉर्म बनाने के लिए पहला काम क्या होता है, फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होंगी ये बताना। तो जैसे मुझे अपने फॉर्म में चाहिए नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इसके अलावा एक ऑप्शन चाहिए फाइल अपलोड करने का, फ़ोटो अपलोड करने का। बस 4 ऑप्शन चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नेम का ऑप्शन ठीक है यहाँ पर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन ईमेल का आ रहा है, इसको मैं कट कर देता हूँ। इस तरह देखो कट करने का ऑप्शन है, कट कर दो। एक मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, वो भी कट कर देते हैं। ये दोनों ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ, कट। पहला ऑप्शन नेम हो गया, दूसरा ऑप्शन मुझे चाहिए फ़ोन नंबर का। तो कोई भी नया ऑप्शन ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, कट ये हो नहीं रहा, हाँ हो गया, चलो। ऐड आइटम पे क्लिक करना है, ऐड आइटम पे, और यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन चाहिए वो आप लिख देना। जैसे मैंने ऐड आइटम पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर चाहिए तो मैंने लिख दिया फ़ोन नंबर। तो नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ठीक। थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से लिख देना। इसके बाद मुझे चाहिए अगला ऑप्शन, सपोज जेंडर पूछना है, मेल फीमेल। तो ऐड आइटम पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको क्या करना है कि मेल फीमेल जो ऑप्शंस हैं वो वहाँ पे दे देने, किसी को लिखना ना पड़े, वहाँ पे पहले से ही ऑप्शंस आ रहे हो। तो देखो उसके लिए क्या करना, टाइप पर जाना। यहाँ पर टेक्स्ट का मतलब होता है कि लोग लिखेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे।
यहीं पर एक ऑप्शन और आता है सेलेक्ट नाम का, ये सेलेक्ट। इसका मतलब होता है कि लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो ऑप्शंस आप देंगे। अब एक एक करके उन ऑप्शंस को यहाँ पे लिख देना। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिखा मेल, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया फीमेल। तो यहाँ पर देखो अब क्या हुआ करेगा, जब कोई फॉर्म फिल करेगा तो उसके सामने दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे, मेल फीमेल, वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। तो जब हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें कौन से ऑप्शंस देने हैं। आपको कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे सिंपल टेक्स्ट वाले, जैसे मैंने भी टेक्स्ट वाले ऑप्शन दिए थे। कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे देने पड़ेंगे जिनमें फॉर्म थोड़ा बीच में कर लेते हैं अगर हो जाए तो। सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट नाम से एक ऑप्शन आता है वो लेना पड़ता है। ये सब टेक्स्ट थे, ये था सेलेक्ट नाम का ऑप्शन। तो फील्ड्स में टेक्स्ट आप दे सकते हो, मतलब जिसमें लोग लिखेंगे आप दे सकते हो सेलेक्ट वाला ऑप्शन, जिसमें आप पहले से ही ऑप्शन दे दोगे, लोग उनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। आप डेट का ऑप्शन दे सकते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ मुझे पूछना है तो मैं चाहता हूँ उसमें एक कैलेंडर बन करके आ जाए। तो ऐड आइटम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। क्वेश्चन था मेरा कि भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ, बट मैं इसमें चाहता हूँ कैलेंडर आ जाए। तो उसके लिए देखो टाइप पे जाना, टाइप पे ना इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, सब ऑप्शंस का अपना अपना यूज़ है। यहाँ पे डेट मैंने ले लिया तो अब देखो ऐसा एक कैलेंडर बन करके आ जाएगा इस टाइप का। उस कैलेंडर में कोई सेट कर ले कि भैया उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बता दे कि अच्छा ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, इस टाइप से। सो नेम, फोन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। एक लास्ट ऑप्शन मुझे देना है फ़ोटो अपलोड करने का, तो मैंने ऐड आइटम में क्लिक किया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपलोड फ़ोटो। टाइप पे जाकर के अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना फाइल अपलोड। ये एक फाइल अपलोड आता है, इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन अपनी फ़ाइल अपलोड कर पाएगा। और अलाउ कर देना हर तरीके की फ़ाइल, किसी भी तरीके की फ़ाइल हो वो अलाउड है। जो यहाँ पे लिख देना जेपीजी, पीएनजी, ये सब फाइल होती है। फ़ोटोज़ जो होती है वो अलग अलग फॉर्मेट हमारे पास होती है, जेपीजी, पीएनजी, वेबपी और भी फॉर्मेट्स होते हैं, तो वो सब अलाउड कर देते हैं। जैसे जेपीजी एक फॉर्मेट होता है। तो अब देखो जब कोई पर्सन फॉर्म फिल कर रहा होगा तो नेम लिखेगा, फ़ोन नंबर लिखेगा, जेंडर सेलेक्ट करेगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेगा और चूज़ फाइल पे जाकर के फ़ोटो को सिलेक्ट करेगा और अपलोड कर देगा। इस तरीके से ये फॉर्म मेरा बन गया है। इस फॉर्म को अगर आप थोड़ा सा और डेकोरेट करना चाहो तो आप डेकोरेट कर सकते हो स्टाइल पे जाकर के। यहाँ पे आप फॉर्म का कलर, टेक्स्ट का कलर, बॉक्सेस का कलर, बैकग्राउंड का कलर, ये जो बटन आ रही है जिसमें सेंड लिखा हुआ है, इसको मैं रेड कलर की करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। बटन का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बटन का कलर सपोज मान लेते हैं मैंने रेड करना, तो मैंने यहाँ पे रेड ले लिया। तो ऐसे फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो ये सब फॉर्म वगैरह बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। कल इसको जब प्रैक्टिस सेशन होगा तो एक फॉर्म पूरा बना करके मुझे दिखाना। सो फॉर्म यहाँ पे बन गया। यहाँ पे जो सेंड लिखा हुआ है इसकी जगह मैं सबमिट करना चाहता हूँ कि सबमिट नाउ लिखा हो या रजिस्टर नाउ लिखा हो। तो आप क्या करना, जहाँ पे जब आप फॉर्म बना रहे थे वहीं पे वापस से आना, फॉर्म बनाने वाले ऑप्शन पे। थोड़ा सा कभी कभी स्लो हो जाता है, तब तक मैं नोट करा देता हूँ कुछ बातें। तो फॉर्म में आप टेक्स्ट, सेलेक्ट, फाइल ये सब ऑप्शन दे सकते हो। स्टाइल पे जाकर के आप उसके कलर, थीम, डिज़ाइन ये सब बदल सकते हो। प्लस बटन जो है हमारी, उस बटन में सेंड की जगह मुझे सबमिट लिखना है तो थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे बटन की जगह पर बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे लिख लेना सबमिट। सबमिट नाउ या रजिस्टर नाउ, जो लिखना चाहो वो लिख देना। सबमिट नाउ, रजिस्टर नाउ चलो लिख देते हैं। तो इस तरीके से मैंने बटन को यहाँ पे लगा दिया, रजिस्टर नाउ। ये सब बटन मेरी लग गई है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। अब जब कोई फॉर्म को सबमिट करेगा तो क्या होगा, तो एक्शन आफ्टर सबमिट पे जाना, एक्शन आफ्टर सबमिट पे, और यहाँ पे कलेक्ट सबमिशन को ऑन रखना, ईमेल वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना। क्योंकि अगर वो ईमेल वाला ऑप्शन ऑफ होगा तभी आपका ये फॉर्म सही से सबमिट होगा, नहीं तो कई बार एरर आ जाती है। तो एक्शन आफ्टर सबमिट पे जाकर के कलेक्ट सबमिशन को बनाए रखना। यहाँ पे जो ईमेल लिखा था उसको मैंने कट कर दिया है और अपडेट। तो एक्शन आफ्टर सबमिट पे जाकर के कलेक्ट सबमिशन को ऑन रखना और ईमेल ऑप्शन को ऑफ कर देना। ये सब वीडियोस कल देख लेना जो लोगों के पास नहीं है वीडियोस वगैरह, और उसके नोट्स बना करके कल जब आप आओगे तो ये सब प्रॉपर वर्क करना है पूरे 1.5 आवर्स 10 से लेकर 11:30 बजे तक। ये वीडियो और पीडीएफ नहीं मिले। देखो ये सारे वीडियोस इसमें हैं, ये देखो वीडियोस मैंने भेजे हुए हैं ना एक साथ सबके सब।
नहीं भेजे थे? पीडीएफ भी नहीं आए हैं, कल तो पीडीएफ है कल वाली पीडीएफ आने गई थी? नहीं आए हैं। हाँ है। कल का देखो, हाँ, मैं- जीवन एकदम आसान करो। ये वो नहीं था। देखो, ये सारे वीडियोस हैं तो पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। वीडियोस है कि नहीं, ये देखो, इन वीडियोस को एक तरफ ओपन कर लो, काम करना स्टार्ट करो, काम होता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? वीडियोस पीडीएफ ये सब सिर्फ कहानियाँ रह जाती हैं। सिर्फ बच्चे नहीं होते क्लास के सारे वो बना करके अपने पास सेव करके रख लेते हैं, तो इन सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है। बाकी अवेलेबल सब एंड ऑफ द डे हो जाएगा, कहीं ना कहीं इधर उधर चीज़ें होंगी अगर, तो वो सब मैं शेयर कर दूंगा। बट मेन कोर बात को समझो। कोर बात ये है कि इन सब चीज़ों को ओपन कर लो, प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक, तो ये देखो मैंने पीडीएफ एक और भेज दी है ना। मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ है, इतनी सब पीडीएफ का क्या कर लोगे? मेन जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो। ठीक है, हाँ, ग्रुप में मैंने परमिशन ऑन भी कर दिया है। ठीक है, और भी कहो तो पीडीएफ भेज दो। हर एक टॉपिक के सारे नोट्स पीडीएफ वो सब यहाँ से जाने से पहले पहले सब बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और भेज दो, और भी है कई सारे पीडीएफ वगैरह। लेकिन कोर बात को समझो। मेन बात क्या है कि इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो अपने ही नोट्स बनाओ। मेरी पीडीएफ और इन सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी की बजाय अपनी पीडीएफ बनाओ। ठीक है, देखो पीडीएफ ही पीडीएफ आ गई है। कितनी पीडीएफ देखोगे? हर पीडीएफ खोलोगे उसके अंदर 8-10 पेजेस होंगे, खूब सारा कंटेंट मिल जाएगा। समझे लुनेटिक? डन? कुछ और चाहिए? नहीं नहीं। हाँ, तो इस बात को लेकर के कोई ये मत कह देना कि इसलिए मैं वेबसाइट नहीं बनाना सीख पाया क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं आई थी। समझे? तो ये वाला बहाना बिल्कुल इनवैलिड है। दूसरा एक एक्सक्यूज ये हो सकता है कि लैपटॉप नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। ये कुछ हद तक जेन्युइन बात है कि वेबसाइट का काम लैपटॉप से ही हो पाता है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स तो हैं, उनका काम करके दिखाओ। प्लस इसी टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए मैं कहता हूँ क्लास के बाद रुक करके प्रैक्टिस करो, क्लास में कुछ देर पहले आकर के प्रैक्टिस करो। कुल मिलाकर के आपको सब बहानेबाजी छोड़ करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। मतलब आपने आपको इस तरीके से डेवलप करो। सीरियस मामला है कि आप कैसे काम करोगे, वो आपको खुद से सोचना और करके दिखाना है। ठीक, तो पीडीएफ सबके सब है, वीडियोस भी है। वीडियोस में फिर से कहो तो टिक कर दूँ, लेकिन इस काम को करना जरूर। जैसे अगर किसी मूवी वगैरह को क्लिक करते हैं तो स्प्लिट करने का दूसरा पेज खुल जाता है, उनको प्रिंट अलग से डिजाइन करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सारे पेजेस अलग से डिजाइन करने पड़ते हैं, उसका लिंक वहाँ पे देना पड़ता है। तो आपको हेडर फुटर बता दें नीचे वाला। हेडर बता दिया है, फुटर पे भी हम लोग आएंगे। सो यहाँ तक हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है फॉर्म को। अब इस फॉर्म में आप एक्शन आफ्टर सबमिट पे जा करके वो हटा देना। अब इस फॉर्म को आपकी वेबसाइट पे लोग देखेंगे, सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने पर उसका डेटा कहाँ पर आता है? तो जो ये फॉर्म होता है हमारा, इसका जो डेटा होता है वो यहाँ पर आता है। एलिमेंटर करके ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर कोई जाएगा तो यहाँ पर एक सबमिशन करके ऑप्शन आता है, वहाँ पर ये सारा डेटा आता जाता है। ये देखो सबमिशंस करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सबमिशन करके। एलिमेंटर के अंदर एक सबमिशन करके ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा आता जाएगा। जो भी लोग फॉर्म को फिल करेंगे उनका डेटा आता जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर डेटा लगातार आता जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये फॉर्म किसी ने फिल किया तो ये डेटा मेरे पास आ गया है। तो इस तरीके से डेटा आता जाएगा। जो फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड की होंगी किसी ने, वो फ़ोटोज़ भी यहाँ पर आती जाएंगी। तो इस तरीके से ये फॉर्म यहाँ पे वर्क करता है। ओके, सो फॉर्म को बनाना और उसका डेटा चेक करना, ये दो बातें आप समझ गए होंगे। डेटा कहाँ पर आता है? एलिमेंटर के अंदर सबमिशन नाम के ऑप्शन में। अपने पास नोट्स में जरूर ये सब बातें नोट करते चलना। तो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो डेटा है वो चेक कहाँ पर करोगे। जो डेटा है उसको चेक करने के लिए एलिमेंटर पे जाना, वहाँ पर एक सबमिशन करके ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा आता जाएगा जो लोग फॉर्म को फिल करते जा रहे हैं। आप चाहो तो उस डेटा को ऑफलाइन अपने लैपटॉप में डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट ऑल CSV करके ऑप्शन आता है, यहाँ से डेटा डाउनलोड भी हो जाएगा। सो ये सभी पॉइंट्स नोट कर लो। फॉर्म, फील्ड्स, स्टाइल, एक्शन आफ्टर सबमिट, डेटा चेक करना कि जितने लोगों ने फिल किया है। तो ये था 4th नंबर टॉपिक। पहला टॉपिक था मेनू बनाना, दूसरा टॉपिक था लोगो लगाना, तीसरा टॉपिक था होम पेज सेटिंग करना, चौथा टॉपिक था फॉर्म ऐड करना। ये सब प्रॉपर ढंग से अपने पास जरूर नोट करते चलो। PDF वगैरह तो इधर उधर हो जाएंगी, इवन मैं PDF अभी शेयर भी कर दूंगा, बट वो 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद तो गायब हो ही जाएंगी आपके पास से। आप अपने फ़ोन को अगर रीसेट करोगे या व्हाट्सएप क्लियर कर दोगे, लेकिन आपके पास नोट्स ऑफलाइन होंगे पेन पेपर वाले, तो वो सब सेव रहता है, तो वो जरूर मेंटेन करके चलो। बाकी वीडियोस हमेशा बने रहेंगे और सब व्हाट्सएप
ऐप जो अपनी वहाँ तो ऑलरेडी ऐड है ही, तो वहाँ से भी एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीज़ भी डन हो गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्लास की आज, वो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना। ठीक, तो ये सब अगर किसी का नोट ना हो तो नोट कर लो, फिर 2-3 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव। पहले ये सब देख लो। ठीक, ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ा है। 2 मिनट में मैं आता हूँ, तब तक इतना नोट करो। नोट नहीं कर रहे हो? हाँ, कॉपी करके कहाँ नोट किया तुमने? अभी तो मैं तो बनाएगा हमने कल कहा कल इसको कोई कॉपी नहीं है। देखो ये बहुत ही क्लियर पैटर्न है, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अगर तुम नोट नहीं कर रहे हो, घर जाके प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, कुछ सेंड भी नहीं करते हो, तो बात कैसे बनेगी? वो मतलब क्या बनाया हुआ है? वीडियो भी भेजो जरा, कौन कौन से बनाए तुमने? 1-2 वीडियो भेजो, थोड़ा मुझे मोटिवेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कुछ भेजता है वर्क, तो मुझे लगता है कम से कम ये पर्सन ट्राई कर रहा है। अब वो हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, उनके मैं प्रोफाइल भी भेज दूंगा, तो उस प्रोफाइल के हिसाब से कुछ निकाल लेना, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ अपने हिसाब से निकाल लेना। ठीक, वीडियो भेजो तो कुछ ना कुछ करके भेजो जरूर, इस बात को मतलब सीरियसली नहीं ले पा रहे हो। टाइम निकलने में टाइम नहीं लगता। अभी देखोगे पलट करके तो पता लगा 3-4 महीने निकल गए और आउटपुट क्या आया? कुछ नहीं। तो वीडियोस, ग्राफिक्स, कुछ मतलब ऐसा एक्सक्यूशन में आ जाए चीज़ें, सीरियस मामला है ये। जैसे इसी बैच में देखो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अनमोल ने खूब सारी प्रैक्टिस की, कितने सारे ग्राफिक्स उसने भेजे होंगे, कम से कम मेरा अंदाजा है 100 ग्राफिक्स से ज़्यादा उसने बनाए होंगे। ये पूरी वेबसाइट उसने बनाई, सी बाय तनु शर्मा वाली, और भी कई सारे वीडियोस बनाए उसने, आईआईटी के वीडियोस आप लोगों ने देखे। तो उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, कल इंटरव्यू ले गए, तुरंत कंपनी ने उसी समय कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक है, कल से आप आना स्टार्ट करो, एज ए इंटर्न अभी ज्वाइन करो, आगे और सैलरी हो जाएगी, तब आप प्रॉपर फुल टाइम कर लेना। वहाँ से उसके करियर की स्टार्टिंग होती है, स्टेप 1। फिर उसके बाद वो कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दे, स्टेप 2, इस तरीके से बढ़ते चले जाए। ये इंट्रोडक्शन है जो मैंने वीडियो भेजा हुआ मैम का। तो वो सीए है, 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस ट्रेनर्स भी है, टीचर भी है, तो इनमें से जो चीज़ अच्छी लगे वो ले लेना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वही 4 मंथ्स 5 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई होगी। हाँ, तो उसने जब ज्वाइन किया होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन ये हर एक स्टूडेंट को मतलब हम लोगों की जो पूरा ट्रेनिंग का मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है, ये लगभग 4 to 6 मंथ्स का डिज़ाइन कर दिया गया है। एक दिन बाय दिन अगर काउंट किया जाए तो 4 मंथ्स में टेक्निकली ट्रेनिंग के सारे टॉपिक हो जाते हैं, पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है। आप कहीं से कुछ भी ज्वाइन करो, 4 मंथ्स में डिजिटल मार्केटिंग के जो मेन कोड जितने टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो जाते हैं 4 मंथ्स में। 2 मंथ्स एक्स्ट्रा इसलिए लेके चला जाता है, जैसे कई स्टूडेंट्स को कहीं गैप हो गया या कोई और प्रैक्टिस करना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, तो उसने थोड़ा और समय दे करके अपने आप को डेवलप कर लिया। तो एक तरीके से 6 मंथ्स इज सफिशिएंट टाइम फॉर द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। किसी को अगर डिजिटल मार्केटर बनना है तो 6 मंथ्स का टाइम सफिशिएंट टाइम है। इस पूरे टाइम में आपको करना क्या है, ये चीज़ मैं और रिकमेंड करूंगा कि टॉपिक इतने सारे होते हैं, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ो कि वेबसाइट भी सीख लो, सोशल मीडिया भी, वीडियो एडिटिंग भी, ग्राफिक डिजाइनिंग भी, नॉलेज सबकी लेते चलो, उस प्रैक्टिस भी सबकी कर लो। लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल जिनमें आपको लगता हो कि ये काम आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उन पर फिर मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। वो वेबसाइट हो सकता है, 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया में फिर ग्राफिक्स और वीडियो भी आता है, वो एसईओ हो सकता है जो भी हम लोग 2-3 दिनों बाद स्टार्ट करेंगे, और वो गूगल ऐड से रिलेटेड टॉपिक भी हो सकता है, या गूगल ऐड के जितने टूल्स हैं। ये 4 टॉपिक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं में से किसी एक में जॉब करते हैं। 70-80% स्टूडेंट जॉब करते हैं एसईओ में अपने यहाँ के। एसईओ सबसे एवरग्रीन टॉपिक रहता है, सबसे डिमांडिंग है। उसके अलावा 30% के आसपास करते हैं सोशल मीडिया, इन सब में कुछ 15-20% स्टूडेंट वेबसाइट पे काम करते हैं और गूगल ऐड पे। वेबसाइट टॉपिक की ये भी एक इम्पॉर्टेंस है कि एसईओ करने में, सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं वेबसाइट की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वेबसाइट का आना ज़रूरी है। तो टॉपिक सब अच्छे हैं, सैलरी भी सब में अच्छी रहती है। गूगल ऐड वगैरह तो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो तो।
अदरवाइज कानपुर लेवल पर ये टॉपिक ज़्यादा चलते हैं, सोशल मीडिया हो गया, एसईओ हो गया, वेबसाइट वगैरह हो गया, गूगल एड का थोड़ा सा कम रहता है। अब आपको इसमें डेवलप करना है। चारों चीजें वीडियो कहीं भी ज्वाइनिंग के लिए चारों चीजें आनी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं। अगर सोशल मीडिया की जॉब है तो सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, वीडियो प्लस सोशल मीडिया पे एडिटिंग करना, वो सब आना जरूरी है। मेटा एड्स वगैरह। तो इसको एक्सपोर्ट करके भेजो, फिर इसमें मैं कुछ इंप्रूवमेंट बताऊँ। ठीक है, कोशिश ठीक है। अब इसमें फॉन्ट ऐड करो, कलर ऐड करो, थोड़ा सा इफेक्ट्स ऐड करो, मतलब फाइनल रिजल्ट दो, है ना। तो इसको बना के भेजते जाओ। मतलब एक ये मोटिवेशन सबसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल मैं एक स्टूडेंट्स को पकड़ के पूछूंगा भी कि पिछले हफ्ते तुमने क्या क्या किया, तो सबके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए दिखाने लायक। खैर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है, 5-6 मिनट का टाइम मैं लूँगा। वो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। सो मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्या होता है? देखो, आप जब वेबसाइट बनाओगे ना, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे कि कोई चीज़ लैपटॉप पे अच्छी लग रही होगी, मोबाइल पे ख़राब लग रही होगी, मोबाइल पे अच्छी लग रही होगी, लैपटॉप पे। जैसे ये वेबसाइट देखो, अभी मैंने ये हेडर बनाया, ऐसा बना हुआ है। लैपटॉप पे कोई मेरी वेबसाइट खोल करके देखेगा तो ऐसी दिखेगी, एकदम सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अगर इसको कोई मोबाइल पर देखेगा, तो यहाँ से मैंने मोबाइल व्यू दिया तो ये देखो कैसा दिख रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो पूरी वेबसाइट आपकी मोबाइल व्यू पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो कभी लैपटॉप पे ख़राब लगेगी, कभी मोबाइल पर। इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके 2-3 सॉल्यूशंस होते हैं। इसको बोलते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना, कि मोबाइल पर अच्छी दिखे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पर ही आते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी पहले तो यही होनी चाहिए कि वेबसाइट को मोबाइल पर अच्छी बनाओ। इसका पहला तरीका तो ये होता है, जो समझदार लोग करते हैं, कि आप मोबाइल और लैपटॉप के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बनाओ। ये मैंने जो बनाया है, ये मेरे लैपटॉप के लिए बना हुआ है। मोबाइल के लिए पूरा ऊपर का लोगो, मेनू, ये मैं अलग बनाऊंगा। इवन अगर आप इस वेबसाइट पर देखोगे तो आप इस चीज़ को पाओगे भी कि ये वेबसाइट मोबाइल पर तो ऐसी दिख रही है, बट जब मैं लैपटॉप पर तो ऐसी दिख रही है, जब मैं इसको मोबाइल पर देखूंगा तो आप देखोगे कलर वगैरह बदल जाएगा। ये देखो, अब ये जो बिस स्टारलेट का बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर एक आइकन है, वो दिख नहीं रहा है। इस लैपटॉप में हो सकता है वो आइकन लोड ना होता हो, उस पर कोई क्लिक करता है तो ऐसे मेनू ओपन हो जाती है। तो पूरी कंप्लीट वेबसाइट मोबाइल पर अलग है, लैपटॉप पर अलग है। ठीक, लैपटॉप पर कलर ये था कुछ इस टाइप का, मोबाइल पर अलग था। तो मोबाइल लैपटॉप दोनों पे हम लोग अलग अलग बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, देखो। सो मैं वापस से आता हूँ अपनी वेबसाइट पर, और ये जो चीज़ मैंने बनाई हुई है अभी, इसको मैं हाइड कर दूंगा मोबाइल पर। फिर मैं एक सेक्शन बनाऊंगा, उसको हाइड कर दूंगा लैपटॉप पर। मोबाइल लैपटॉप दोनों पे अलग अलग बनाएंगे। जो मोबाइल के लिए होगा वो लैपटॉप पे नहीं दिखेगा, हाइड होगा। जो लैपटॉप के लिए होगा वो मोबाइल पे हाइड होगा। तो हाइड करने का काम देखो कैसे करते हैं। तो ये जो हाइड वाला ऑप्शन होता है वो कहाँ पर आता है? ये वेबसाइट है, जैसे इस पर मैं यहाँ पे बीचों बीच क्लिक करूँगा, ऐसे बीचों बीच क्लिक करूँगा, एडवांस पे जाऊँगा। एडवांस पे जाने के बाद आप नीचे साइड देखना, एक रिस्पॉन्सिव नाम से ऑप्शन आता है, रिस्पॉन्सिव करके ये वाला, इस पे जाना और यहाँ पर हाइड ऑन डेस्कटॉप कर देना। सॉरी, मोबाइल पर। डेस्कटॉप पर तो मुझे चाहिए, मोबाइल पर मैंने हाइड कर दिया। अब अगर कोई मेरी वेबसाइट को खोलेगा मोबाइल पर तो उसको ये वाला सेक्शन दिखेगा ही नहीं। ये देखो, मोबाइल पर सीधे ये जो स्लाइडर है यहाँ से आना स्टार्ट हुआ। वहीं अगर कोई लैपटॉप पर देखेगा तो मेनू आ रही है। तो अब ये जो मैंने हाइड किया है, अब मैं मोबाइल के लिए अलग से बनाता हूँ। तो देखो मोबाइल के लिए अलग से कैसे बनाओगे, वही सेम तरीका जैसे अभी तक हम लोग करते चले आ रहे थे। मोबाइल के लिए मुझे मेनू बनानी है, प्लस कुछ इस टाइप का बनाना है जैसे इनके वाले में बना है। तो एक तरफ लोगो है, दूसरी तरफ मेनू है, ऐसा कुछ मुझे बनाना है। तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। ऐसा कुछ बनाने के लिए आप यहाँ पे वापस से आना अपने पेज पर, इसके ऊपर बनाना। तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, ये जो क्लिक हेयर है ये सब हाइड है, ये सब नहीं दिखेगा। प्लस पे जाना, 2 पार्ट ले लेना, एक तरफ लोगो हो जाएगा, एक तरफ मेनू का आइकन जो बना हुआ तो वो आ जाएगा। ये मैंने 2 पार्ट्स ले तो लिए, बट ये दोनों पार्ट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो इनको अगल बगल में आ जाए उसके लिए क्या करना है, इस पर किसी भी पार्ट में क्लिक करना, उसको थोड़ा छोटा करना।
लगभग 50% कर लेना। और वो दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते उसमें आ रहा है, उसमें अदर कलर में आ जाएगा। हाँ, मल्टीपल ऑप्शन है अपने पास। सो ड्रैग करके भी हम लोग कर सकते हैं। ड्रैग करके करने से क्या होगा कि वो ऑप्शन इधर उधर आ जाएंगे लेफ्ट और राइट में। थोड़ा सा ये मिसमैच हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सो ये जो सेक्शन अभी है थोड़ा फ्रीज हो गया है, तो इसको हम लोग जब बनाएंगे, आ गया फिर से आ गया। इसको तो हाइड कर लेना था, वो आप हाइड कर लेना। फिर प्लस पे क्लिक करके 2 पार्ट्स ले लेना, फिर एक पार्ट में अपना लोगो और मेनू वगैरह लगा देना और फिर उसको हाइड कर देना डेस्कटॉप के लिए। तो ये तरीका हमें यहाँ पे अपनाना होता है। वो जो बगल वाला है, ये वाला ना, हाँ ये आ जाएगा। एक्चुअली स्पेसिंग की वजह से यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि लगभग इक्वल स्पेसिंग बनी रहे। सो इस तरफ लोगो लगा देंगे, इस तरफ अपना आइकन लगा देंगे। तो ऐसे आप इसको सभी चीज़ों को डेकोरेट करोगे। फिर इस वाले पूरे पार्ट को, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये सिर्फ मोबाइल पर दिखेगा, लैपटॉप पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे पहले मैं अपना लोगो लगा देता हूँ। तो काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आज इन सब पॉइंट्स को पहले नोट करना, डे 1 से स्टार्ट करना कि वेबसाइट पे क्या क्या बताया गया है। MissStarlet.in वेबसाइट और PSIT कॉलेज का जो पेज है, बस इतना आपको बनाने की प्रैक्टिस करना है। ये अगर 2 पेजेस भी आप बना लोगे तो अब आप फिर नेक्स्ट लेवल पे आ जाओगे। उसके बाद फिर मैंने जो वर्क दे रखा है उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट वाले के लिए वो डिज़ाइन करना। यहाँ पे आइकन लिख करके सर्च करना, आइकन मेनू लिख करके सर्च करना। इस तरह मुझे मेनू दिखानी है तो आप कोई भी मेनू का आइकन लेकर के यहाँ पर आ जाना। एक मेनू आइकन काफ़ी अच्छा होता है, हेडर ऑफ कैनवास उसको बोलते हैं, हेडर ऑफ कैनवास। इसका यूज़ किया करो, इसमें बड़ी अच्छी डिज़ाइन आ जाती है, हेडर ऑफ कैनवास। तो ये हेडर ऑफ कैनवास लेकर के यहाँ पर आ जाना। इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है स्टाइल पे जा करके। आइकन साइज पे जाना, इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ऐसे, राइट में स्क्रॉल कर लेना। इसका पूरा बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर लेना। तो मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, यहाँ से ऐसे बैकग्राउंड सेलेक्ट किया जाता है, बीचों बीच क्लिक करके फिर स्टाइल पे जाया जाता है और कलर चेंज कर लेना। इसके पहले के जो वीडियोस मैंने सेंड किए हुए हैं, जो मैंने वीडियोस भेजे वो सब ओल्ड क्लासेस के हैं, उनमें और सिंपल शब्दों में समझाया गया है। यहाँ देखो ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इमेज का यहाँ से लगा लेना। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे सेट हो गया है। प्लस इस बैकग्राउंड को मैं चाहता हूँ लैपटॉप पर ना दिखे, तो इसको बीचों बीच क्लिक करके एडवांस पे जाना और एडवांस पे जाकर के एक ऑप्शन नीचे साइड आपको दिखेगा रिस्पॉन्सिव नाम का, रिस्पॉन्सिव। इस पे जाकर के इसको हाइड कर देना डेस्कटॉप पर। तो अब ये चीज़ डेस्कटॉप पर नहीं दिखेगी। ऊपर का ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ मोबाइल पर। वो पहले मैंने हाइड किया था लेकिन गलती से वो ऑन हो गया है फिर से। तो रिस्पॉन्सिव पे जाकर के मैंने इसको हाइड कर दिया मोबाइल पर। अब मैं आपको फाइनल वेबसाइट दिखाता हूँ कैसी दिखेगी। तो अगर कोई मोबाइल पर आएगा तो उसको ऐसी वेबसाइट दिखेगी। ये लोगो, ये मेनू, इस मेनू के अंदर सारे ऑप्शंस हम लोग लगाएंगे, फिर ये PSIT का सब कुछ आ जाएगा। डेस्कटॉप पे कोई देखेगा तो ऐसी दिखेगी, ये लोगो, ये मेनू, ये अलग है। डेस्कटॉप के लिए अलग दिखेगा, मोबाइल के लिए अलग दिखेगा। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको बार बार अपने हिसाब से मैनेज करके बनाना पड़ता है। हाइड ऑन लैपटॉप, हाइड ऑन डेस्कटॉप, इससे आपकी वेबसाइट और अच्छी बनती है। तो कई सारे सेक्शंस होंगे जिनको हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना हाइड किए भी वो चल जाएंगे। जैसे स्लाइडर है तो ये सब हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये सब चल जा रहा है। बट ये वाला जो सेक्शन है इसको हाइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मोबाइल पर सही नहीं आ रहा है, बटन कहीं और जा रही है। तो कुछ चीज़ें आपको हाइड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बिना हाइड किए भी चल जाएगी। वो आपको सोचना है कि कौन सी चीज़ मोबाइल पर हाइड करना है, कौन सा लैपटॉप पर। तो ये 5 टॉपिक्स थे जो आज हम लोगों ने पढ़े, जिनमें से मेनू, लोगो, होम पेज सेटिंग, फॉर्म ऐड करना और मोबाइल रिस्पॉन्सिव। अब आपको वर्क यही है कि कुछ ये सब रेफरेंस वेबसाइट्स है अपनी, ये PDF अभी मिल जाएगी लुनेटिक, बिना डोंट वरी। MissStarlet.in वेबसाइट एक अपनी है। इसमें से क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई फोर्स नहीं करता कि हमारे जैसे डेस्कटॉप पर दिखा रहा है जैसे मोबाइल में भी? ना क्लाइंट बिल्कुल कहेगा कि अपने अकॉर्डिंग बनाओ, जैसा सही लगे, बस मोबाइल पर अच्छी दिखे, लैपटॉप पर अच्छी दिखे। इवन ये चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ हर वेबसाइट में, हाँ, जैसे मान लेते
कैडबरी गिफ्टिंग की वेबसाइट मैं खोलूँ, बड़ी अच्छी डिज़ाइंड है, ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। या कोई भी वेबसाइट आप देखोगे तो ये प्रैक्टिस आजकल अपनाई ही जाती है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप में वो डिफरेंस क्रिएट हो ही जाता है अपने आप ही। अब जैसे कैडबरी गिफ्टिंग की वेबसाइट है, अब आप इसको यहाँ पर देखो तो ऊपर ये सर्च का बॉक्स आ रहा है और नीचे ये सब आ रहा है, ये ओकेजन, पर्सनलाइज, और ये डिज़ाइन यहाँ पर आई, लॉगिन, रजिस्टर, ब्लॉग, FAQ। अब मैं यही सेम चीज़ मैं मोबाइल पर आपको दिखाता हूँ सपोज, तो आप देखोगे ये सब पूरा लुक बदल जाएगी। फ़ोटो जो इतनी लंबी सी आ रही है यूट्यूब साइज़ में, ऐसे विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। अब यही सेम चीज़ मोबाइल पर देखो कैसी दिख रही है। तो एक अच्छी वेबसाइट की जो प्रैक्टिस होती है उसमें ये कहा माना जाता है, युक्त आर यू करेक्टेड। सो इमेज अपलोड करने का ऑप्शन उन्हीं में से एक फॉर्म में ऑप्शन आ रहा था, वहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे। फाइल करके बस एक ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यही कैडबरी गिफ्टिंग की वेबसाइट जब मैंने मोबाइल पर ओपन किया तो ये देखो, अब ये जो फोटो है ना, वहाँ पर क्या था कि फ़ोटो ऐसे विड्थ ज़्यादा थी, हाइट कम थी। यहाँ देखो अलग पूरी फ़ोटो बनाई गई है, ये फ़ोटो ही अलग बना दी गई है। यहाँ पर क्या है, इस फोटो की हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। ये फ़ोटो मोबाइल पर अच्छी लग रही है तो इसके लिए ऐसा बना दिया गया है, और ये देखो अलग ही डिज़ाइन पूरी सब बना दी गई है, ठीक है। डेस्कटॉप पर क्या था कि जो लोगो था अपना, डेस्कटॉप पर लेफ्ट साइड में कहीं पर था, यहाँ पर क्या है कि वो लोगो जो है वो बीचों बीच आ रहा है सेंटर में। तो ये सब बहुत ही छोटी मतलब ये सब किया ही जाता है। मेनू ऑप्शन तो अलग तरीके से आ रहे हैं, फोटो तक अलग बनाई जाती है। और प्रोफेशनल वेबसाइट जब लोग बनाते हैं तो मोबाइल के लिए बिल्कुल अलग स्लाइडर बनाएंगे, लैपटॉप के अलग स्लाइडर बनाएंगे। मोबाइल का स्लाइडर आप देखो, ये जो पर्सनलाइज राखी गिफ्ट स्टाइल है उसके ऊपर राखी की फ़ोटो लगी हुई है एक छोटी सी, और वहीं डेस्कटॉप भी ऊपर अगर लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो मतलब वो लोग लेफ्ट राइट में है, यहाँ पर देखो ये चीज़ यहाँ पर है और ये लोग खड़े हैं राइट में इस तरफ। और मोबाइल पर क्या था कि ऊपर ये सब लिखा था, ये लोग नीचे खड़े थे। तो पूरी डिज़ाइन ही अलग बनाई गई है। तो सब डिज़ाइनर वगैरह पहले से प्लान करते हैं, वो उनसे कहा जाता है कि हमें 5 स्लाइडर चाहिए मोबाइल के लिए और 5 चाहिए डेस्कटॉप के लिए, या 3 स्लाइडर ये बनाए उसने डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए यही सेम स्लाइडर उसने बनाए होंगे लेकिन अलग साइज में। तो ये सब प्लानिंग करके बनाया जाता है। तो ये सब बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है, आपको भी हाइड करके इन सब चीज़ों को डेकोरेट करना होता है। सो वेबसाइट बनाते टाइम पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप धीमे धीमे सीखते जाओगे, और काफ़ी सारी वर्किंग है जो आपको करना है एक एक करके सीख करके। तो होपफुली ये सब चीज़ें जो आज डिस्कस की गई इनको आप प्रैक्टिस करोगे। कल पूरे 1.5 आवर्स की क्लास 10 से लेके 11:30 तक प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। लैपटॉप जिसके पास है लेते जाना, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, रुक करके 2-2 3-3 लोग बैठ करके आराम से प्रैक्टिस करना। और MissStarlet.in वेबसाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई, PSIT.ac.in वेबसाइट का जो एडमिशन ओपन वाला पेज है, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे PSIT वाले को, यही 2 पेजेस अगर आप अच्छे से बना लो, प्लस कैडबरी वेबसाइट अगर बना लो इसका मोबाइल व्यू, तो मतलब बिल्कुल बेस्ट है। इसको फिर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना। कोई कभी पूछे कौन सी वेबसाइट बनाई है, आप MissStarlet PSIT का ये जो एडमिशन पेज है इनको एज अ रेफरेंस दे सकते हो कि ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, और उसको अपना दिखा भी देना एक डेमो वेबसाइट में, ठीक। तो ये 2 वेबसाइट हो गए, इनको आपको डिज़ाइन करना है। तो कल इसकी प्लानिंग करके आना कि कैसे बनाओगे। कोई और तीसरी वेबसाइट आपको अच्छी लगे तो वो भी निकाल लेना। और मेन जो काम आपको करना होगा वो होगा पेज को डिज़ाइन करना। तो पेज डिज़ाइन के जितने भी वीडियोज़ हैं, ये जो मैंने भेजा हुआ है ना, इसमें और अच्छे से बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे सैलून वेबसाइट 1 वीडियो, सैलून वेबसाइट 2, इन 2 वीडियोज़ में बताया गया। अगर आपके पास नेट का इशू है तो यहीं से वीडियोज़ को डाउनलोड करके ले जाया करो। ये सब वीडियोज़ डाउनलोड हो जाते हैं, savefrom.net करके वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। Yes, sir. So morning to all. ये देख लो लुनेटिक, जानते हो उसको? He is Arjun Pathak, very dedicated, motivated student. आज मैं जा अपने डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू के लिए, तो आज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है आज। तो आप सभी की बेस्ट विशेष की जरूरत है मुझे। आई होप एकदम बेस्ट और फॉर्मल पैंट। सो ये लास्ट क्लास का होगा, किसी लास्ट ईयर का ये लग रहा है मुझे, 2023 का वीडियो लग रहा है, 1 साल हो गया है। सो इन वीडियोस को आप देख लेना। इसमें जो ये
सैलून वेबसाइट 1-2 वाले वीडियोज़ हैं और मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये 3 वीडियोज़ भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इन वीडियोज़ को डाउनलोड करने के लिए कोई भी वीडियो कॉपी करो, लिंक उसका सेव फ्रॉम करके वेबसाइट आती है, वहाँ से वीडियोज़ को डाउनलोड कर लो। एग्जैक्ट मुझे इसका URL भेज भी दूंगा, ये है savefrom.net। तो वीडियोस चाहे डाउनलोड करके घर में ले जा करके देखो या यूट्यूब पे वीडियोस की तरह देखो, उसके नोट्स बना लेना, पेज डिज़ाइन बना लेना। कल 1.5 घंटे का 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। यही सब चीज़ें जो इन वीडियोस में बताई गई हैं उनको एक एक करके बनाना स्टार्ट कर देना। इससे आपके पास एक पोर्टफोलियो बन जाएगा एटलीस्ट दिखाने के लिए कि हाँ ये वेबसाइट आपने बनाई है। 24 MB का देखो सिंपल से वीडियो, मोबाइल में कोई स्पेस भी नहीं जाएगा। तो ये 10-12 वीडियो है, सबके सब डाउनलोड कर लो, मन हो तो, नहीं मन है मत करो डाउनलोड, जैसे सही लगे वैसे कर लो, कुल मिला काम कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, वो देखिए कुछ कोई भी चीज़ के अपने मन से बनाएंगे उसके बाद उसका अध्ययन भी यहाँ रख देना। वीडियो भेज देना।